ठीक है, हो जैसा रहा कि है आप सर, लोग हो रहा जानते है। हैं कि आज का टॉपिक जो है, हाँ ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, हमारे आज का टॉपिक है हमारा एलसी गेट्स। ठीक है, तो एलसी गेट्स में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, बाकी आप वैसे पढ़ना है तो वैसे कंटेंट भी है इसमें, तो आप उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, अपने मेंटेनेंस के हिसाब से भी बहुत कंटेंट है इसमें। बाकी मैं जो जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट करूँगा, वो उसी को डायरेक्ट करूँगा, उसी को जोड़ दूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा जाता है हमेशा। ठीक है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बैरियर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक बैरियर या कोई भी गेट, एलसी गेट क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो सबसे पहले एलसी गेट यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारी जो है रोड ट्रैफिक सेफ रहे, एज़ वेल एज़ हमारा जो है ट्रेन मूवमेंट भी सेफ रहे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कहीं भी जो है हमारा रोड जो है क्रॉस कर रहा होगा रेल को, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहली व्यवस्था जो आई वो यही आई, एलसी गेट्स की आई। तो ये टाइम टाइम पे जैसे कि जब जैसे जैसे रेलवे इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे ये भी जो है एडवांस होती गई समय के साथ साथ। तो आज हम लोग ज़्यादातर यूएलबी देख रहे हैं, इससे पहले मैकेनिकल देख रहे थे, उससे पहले जो है अनमैन्ड गेट भी थे। ठीक है, सिंपल जो है तो इसी के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आवाज कट रही देखेंगे। सर, आवाज साफ तो नहीं आ सबसे रही पहले जो आपकी। है व्हाट, आवाज कट रही सर। आवाज़ साफ नहीं, किसी को साफ नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सर, आवाज़ हमारे किसी को पास साफ तो आ नहीं आ रही रही है। है क्या? मिल रही है सर जी, हमारे पास आवाज आ ठीक है, रही है आपका प्रॉपर। आपका नेटवर्क इशू होगा फिर से। तो ठीक है, जैसे कि क्या है कि लेवल क्रॉसिंग, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि लेवल क्रॉसिंग क्यों होता है, यूजर रोड यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अगेंस्ट रेल ट्रैफिक। ठीक है, तो इनको लेवल क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जहाँ भी प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी ये क्रॉस करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि रोड और रेल का जो लेवल होता है वो क्या करते हैं, सेम लेवल करना होता है। ये सेम लेवल पे रहते हैं ताकि किसी को, कोई आसानी से जो है रोड क्रॉस कर रहा है, रोड व्हीकल चल रही है, तो उसको बिल्कुल भी पता न चले कि हाँ यहाँ से रेलवे लाइन भी गुजरी है। ये नहीं कि उसका लेवल कुछ और है रेल का और रोड का लेवल कुछ और है। तो इसीलिए इसको हमने एलसी गेट्स कहा, यानी कि लेवल क्रॉसिंग गेट कहा। ठीक है, तो लेवल वर्ड यहीं से आया, रेल लेवल पे ही जो है हमारा रोड लेवल रहेगा। तो ये वही बात कही गई है कि फिर आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एलसी गेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह का रहा है। तो नेचर ऑफ रोड, ठीक है, तो नेचर ऑफ रोड पे रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग पे रहा है, नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग पे, इन सब चीज़ों पे हमारा जो है एलसी गेट का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे तो कई तरह के क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन है सबसे पहला कि नेचर कैसा है, मतलब उसका पीओएलबी का जो हमारा बूम है उसका कैसा नेचर है। तो पहले मैकेनिकल ऑपरेशन का नेचर कह सकते हैं, तो पहले मैकेनिकल ऑपरेशन से चलता था तो एक मैकेनिकल बूम कहते थे, और अब इलेक्ट्रिकल हो गया तो ईएलबी हो गया, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक एक क्लासिफिकेशन एक यही हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो किस तरह का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये जो है नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग, इसके आधार पे जो क्लासिफिकेशन है जो पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम देखेंगे कि इसके लिए देखिए जो एलसी गेट्स होते हैं हमारे जो है वो मेजरली जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से क्लास ए बी सी डी, ये क्लास है इनका। ठीक है, तो फर्दर ये जैसे चार्ट बना हुआ है इसमें आप समझ लीजिए, सबसे पहला जो क्लास आता है उसमें सबसे पहले स्पेशल क्लास रहता है। ठीक है, स्पेशल क्लास वो क्लासेस होते हैं जो ग्रेटर देन 500 टीवीयू जिनका होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको टीवीयू क्या होता है, टीवीयू का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, सर तो ये स्लाइड और मूव जो है नहीं हो रही है सर, मतलब ये मूव नहीं कर रही है क्या हो रहा है, अभी सर। फर्स्ट स्लाइड ही खुली हुई है सर, मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर ही लिखा हुआ है, अगली स्लाइड पे नहीं पहुंच पा रहे अच्छा क्यों, जी। सभी का स्लाइड मूव नहीं हुआ है क्या? नहीं, सर स्लाइड नहीं आ हमारा रहा तो था। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। नहीं सर, स्लाइड हमारा हो मूव गया नहीं सर। हुआ।
जियो के नेटवर्क पे नहीं आ रहा सर, एयरटेल नेटवर्क बराबर आ रहा। अच्छा, तीसरी स्लाइड ये वाली आ गई आप लोगों को, दिख रही है अभी इस समय? क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड है, डायग्राम बना हुआ है। नहीं सर, नहीं दिख रही है। नहीं नहीं सर, सर, नहीं सर। हेडिंग में आ रही है। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड है ये। हाँ, फर्स्ट स्लाइड ही आ रही है, रुको। जी सर, फर्स्ट स्लाइड ही आ रही है। हाँ अभी सर, आ फर्स्ट गई अभी। सर। स्लाइड ही अब आई? आ गई सर। जी सर, अभी अब हुआ। आ जी गई सर, अभी आ गई। चलो ठीक है, वो रिफ्रेश कर दिया करेंगे, बताते रहना, ठीक है? तो ओके सर। ठीक है, ये स्लाइड दिख रही है ना? फॉर रोड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना ये स्लाइड? जी सर, जी सर। जी सर, आ रहा है। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सबसे नंबर 1 पे तो ठीक है, जिसका टीवीयू 50,000 से ज्यादा होता है वो स्पेशल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है? तो इस पे सबसे टफ क्वेश्चन जो बनेगा वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो वो तो अब उस तरीके के क्वेश्चन अब बनते नहीं है, पहले टीवीयू निकालने के लिए दे देता था, ठीक है? तो आप उसके पॉइंट्स तो उतना आगे नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग बस इसको देख लीजिए, ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो स्पेशल क्लास जो है ग्रेटर देन 50,000 टीवीयू है, 50,000 से ज्यादा टीवीयू है तो ये है, और 50,000 से 30,000 के बीच में टीवीयू है तो वो ए क्लास कहलाता है। बी को दो क्लास में सब क्लास बनाया हुआ है, एक B1 है, एक B2 है। तो जो 30,000 से 25,000 के बीच में रहेगा वो आपका B1 कहलाएगा। और जो क्लासिफिकेशन, एक मिनट, हेलो, मीटिंग चालू हो गई है। हाँ हाँ, पढ़ा रहे हैं, हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ सर, आ रही रही है, आ है। रही हाँ ठीक है, ठीक है। तो बी को B1 और B2 में डिवाइड किया गया है, तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसको आप बस ध्यान से एक बार सुन लीजिए, ध्यान रखिए माइंड में, और कुछ है नहीं, ठीक है? तो ये B1 जो है वो 30 से 25,000 है, और 25,000 से और घटेंगे तो 20,000 B2 है। और उससे भी कम जो भी जहां कहीं भी उससे कम का है, वो चाहे एक आदमी हो, एक आदमी से 20,000 तक का, वो सब क्लास सी में आता है, ठीक है? तो रोड है तो क्लास सी है। उसके बाद भी अगर कोई क्रॉसिंग आती है अदर देन रोड, वो होती है हमारी कैटल क्रॉसिंग, कहते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में, उसको हमने डी क्लास में रखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन है स्पेशल ए बी। बी में दो है, B1 B2, और फिर सी, फिर डी, सिंपल है। तो इसके बाद जो है टीवीयू। टीवीयू क्या होता है? तो टोटल व्हीकल यूनिट्स। इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे कि टीवीयू का, मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड दे दे या कुछ ऐसा, चार ऑप्शन बना के, ठीक है? तो नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रेन कितनी गुजरती है प्रतिदिन, जैसे 24 घंटे में टोटल कितनी ट्रेन गुजरी, 24 घंटे का टीवीयू निकालते हैं हमेशा, हमेशा 24 घंटे का टीवीयू निकालते हैं। 24 घंटे में कितनी ट्रेन गुजरी है, और फिर 24 घंटे में कितनी हमारी व्हीकल्स गुजरी हैं, ठीक है? रोड व्हीकल्स, उनको काउंट करते हैं, और उनको उनके वेटेज के हिसाब से, आगे मैं बता दूंगा, अलग अलग चीज़ का अलग अलग वेटेज होता है। तो किसी को हमने 1 वेटेज दिया हुआ है, किसी को हमने 1/2 यानी आधा वेटेज दिया हुआ है, किसी को हमने 1/4 वेटेज दिया हुआ है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि हम जो है बस को भी एक काउंट कर रहे हैं और मोटरसाइकिल गुजर रही है उसको भी एक ही काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बस को अगर हम एक काउंट कर रहे हैं तो फिर हम जो है तीन पहिया वाहन को आधा काउंट कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसके भी हमने जो है उसके भी एक जो है उसकी भी एक वो है, क्या होते हैं, नियमावली है, उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो उस हिसाब से उसको काउंट करते हैं, और फिर जितना नंबर पूरे दिन का टोटल होके आता है वो नंबर ऑफ रोड व्हीकल हमारा उस दिन का हो जाता है। तो उस दिन के ट्रेन कितनी पास हुई, अगर उस दिन मान लो कि एक दिन में जो है 40 ट्रेनें पास हुई, और 25 जो है जोड़ जाड़ के जो है 25 हमारा क्या आया उसी दिन में, 24 घंटे में 25 हमारे जो है रोड यूजर आ गए। तो 25 इंटू 40 कर देंगे तो हमारा जो है 25 इंटू 40 करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है? यानी 1,000। तो 1,000 उस दिन का हमारा क्या होगा,
उस दिन का टीव्यू 1000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि ये प्रक्रिया टोटल 7 दिन तक की जाती है और ये ज्वाइंटली जो है एसआई करता है, यानी सिग्नल इंस्पेक्टर करेगा, जेई सिग्नल करेगा और जो है पीवे का जो है पीवे का जो जेई होगा वो करेगा। ये दोनों के साथ ज्वाइंटली होता है ये, और 7 दिन लगातार ये करते हैं। और इन 7 दिनों में फिर क्या करते हैं, इन 7 दिनों का फिर एवरेज लेते हैं। ठीक है, इन 7 दिनों का जैसे कि 7 से सातों दिनों का जोड़ लेंगे और बटे 7 कर देंगे तो वो एवरेज हो जाएगा। तो वो आता है हमारा फाइनल टीव्यू, वही होता है हमारा। और ये जो है ये पूरी जो गणना जो है जिसको इसको गेट सेंसस कहते हैं इस गणना को। ठीक है, तो जो ये सेंसस जो होता है टीवीयू का, ये जो है जैसे जनगणना को भी सेंसस सेंसस कहते हैं, वैसे इसको भी, ये भी एक गणना है तो इसको भी सेंसस कहते हैं। ये सेंसस जो है प्रति 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे फिर हमारा कभी किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का 40,000 अगर आ गया तो मैं पूछ लूं कि वो किस क्लास में रखा जाएगा, तो ये आपका बना हुआ है ना, ये चार्ट बना हुआ है, इससे पता चल रहा है आपको कि 40,000 जो है वो 50,000 के जो भी गेट ऊपर होंगे वो स्पेशल क्लास में होते हैं, और 50,000 से जो नीचे है तो 50,000 से नीचे आ गया, और 30,000 से ऊपर आ गया, यानी ये ए क्लास का गेट होगा अगर इसका टीव्यू 40,000 आया तो किसी भी गेट का। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो टीवीयू के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, वही सब बातें इसमें दोबारा लिख दी गई हैं। ठीक है, इसमें जैसे कहा गया है कि चौथा पॉइंट है, टीवीयू इज मोर देन 6,000 और एलसी गेट विजिबिलिटी इज पुअर। अगर ये हमें पता चलता है कि 6,000 से ज्यादा का टीवीयू है किसी भी गेट का, तो स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी सर। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऐसा कुछ आ रहा है। अभी बढ़ी है क्या? हाँ बड़ी सर। बढ़ गई? दूसरी स्लाइड पे आ गए हम जी लोग। सर। नहीं जी भाई, सर। अभी अभी नहीं बढ़ी है, रुको बाहर आ आता गई हूँ एलसी लगता है तो। गेट प्लस। बढ़ गई सर, बढ़ गई। बढ़ गई? हम्म। एलसी गेट आर क्लासिफाइड, ये आके लिख लिख के आ गया। आ गया। आ गया जी आ सर, गया आ लिखा गया हुआ आ है। गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट टीवीयू की दूसरा पॉइंट जो है सेंसस 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, किसके कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इसमें? इसमें जो है आपके सुपरवाइजर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, सुपरवाइजर ऑफ एसएलटी होता है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी होता है। ये मेरा मिस हो रहा था, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी रहता है इसमें। ठीक है, टीआई भी रहेगा। तो टीआई, एसआई और पीडब्ल्यूआई मिलकर करते हैं इसको। ठीक है, 7 दिन तक करते हैं और एवरेज पर डे निकालते हैं, और फिर उसके बाद गेट को क्लासीफाई किया जाता है। ये आपका बी पॉइंट बता रहा है। इसके बाद जो है आपका सी पॉइंट में कहा गया है कि टीवी 1000 से ज़्यादा हो गया या फिर उस गेट की विजिबिलिटी बहुत पुअर है। ऐसी गेट विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो ऐसे गेट को क्या करेंगे हम? अनमैन्ड गेट, अगर वो अनमैन्ड गेट है तो ऐसे गेट को अनमैन्ड हम नहीं रख सकते, इसको हमें मैन गेट करना पड़ेगा। ठीक है, विजिबिलिटी, गेट विजिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? गेट विजिबिलिटी भी आगे कवर किया हुआ है। लास्ट पॉइंट में देखिए, गेट विजिबिलिटी जो है 5 मीटर होना चाहिए सेंटर ऑफ ट्रैक से। ठीक है, गेट विजिबिलिटी यहाँ कवर नहीं किया गया है, विजिबिलिटी ऑफ मैन गेट ये लिखा हुआ है। हाँ, तो 5 मीटर होना चाहिए। तो 5 मीटर से कम की विजिबिलिटी रहेगी तो उसको फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मैंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आगे बता दूंगा आपको। फिर आगे से डी पॉइंट है टीवी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ट्रेन, मोटर व्हीकल, ट्रेन को हमेशा 1 काउंट करते हैं। पटरी पे जो कुछ भी चल रहा है, चाहे ट्रेन हो चाहे वो आपका एक लाइट इंजन भी हो तो भी 1 काउंट होगा। ठीक है, और आपका जो है टावर वैगन है तो भी 1 काउंट होगा, तो वो 1 काउंट होगा। ठीक है, ट्रेन पटरी पे जो भी चल रहा है, इंजन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, वो 1 काउंट होगा। मोटर व्हीकल, बुलक का टांगा, ये सब 1 यूनिट में काउंट होता है।
अब साइकिल रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये 1/2 यूनिट काउंट होता है, ठीक है। आगे इसकी पूरी लिस्ट है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी आप लोग देख लेना एक बार। विजिबिलिटी ऑफ मैन गेट, विजिबिलिटी ऑफ मैन गेट क्या है, 5 मीटर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये सारा इम्पोर्टेंट है। विजिबिलिटी ऑफ मैन गेट जो है वो कितना है, 5 मीटर है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहाँ से जो है गेटमैन जो है ऑपरेट करता है बूम को, ठीक है, या जहाँ पे गेटमैन का स्थान है वहां से जो है 5 मीटर दोनों तरफ क्लियर रहना चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। 5 मीटर तक जो है बराबर प्रॉपर दिखना चाहिए, अगर वहां पे रेल क्रॉसिंग पे खड़े होके 5 मीटर तक बराबर दिखना चाहिए रेलवे ट्रैक। या तो ये कहें, उल्टा इसका कह लें कि अगर ट्रैक सेंटर पे खड़ा हो जाए कोई, तो उसको जो है 5 मीटर, हेलो हेलो, सर जी सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? ऐसा आ रही है। जी सर, आ रही ठीक है। है, हाँ ठीक 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 है। अगला अगला पॉइंट जो है फेंसिंग पैरेलल टू द ट्रैक। तो पैरेलल टू द ट्रैक, ये भी सब, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब हमारे जो है पीवे के मैनुअल के पॉइंट्स हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये अपने मतलब अपने लोगों से भी पूछा जाता है, एसएनटी से बराबर पूछा जाता है। फेंसिंग पैरेलल टू द ट्रैक, 15 मीटर तक दोनों तरफ फेंसिंग रहनी चाहिए, 15 मीटर तक, 15 मीटर तक, हाँ। और इसके बाद जो है अगला पॉइंट है गेट लॉज, जो है गेट लॉज का जो आउटर बाउंड्री है, जो दीवार है, या कोई भी इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा दीवार की तरह का, चाहे वो बाउंड्री की दीवार हो, चाहे वो गेट लॉज की दीवार हो, तो वो जो है 6 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए ट्रैक सेंटर से। जो आउटर ट्रैक होगा उसके ट्रैक सेंटर से 6 मीटर का क्लियरेंस होके उसके अंदर ही गेट लॉज आप बना सकते हो। स्पीड ब्रेकर, ठीक है, सेंटर ट्रैक से 20 मीटर दूरी पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, ठीक है। और हाइट गेज जो है 8 मीटर दूरी पर होना चाहिए फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक, ठीक है। और गेट पोस्ट पहले आता था कुछ, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैंने तो नहीं देखा उतना, लेकिन आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। गेट पोस्ट अगर पूछा जाए तो वो 5 मीटर, ट्रैक सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पहले ये गेट सेंटर्स पुराने पुराने गेटों पे अभी भी मिल जाएंगे, जो बहुत पुराने गेट हैं, वहाँ पे कुछ गेट पोस्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो वो 5 मीटर, सेंटर ट्रैक से 5 मीटर पे गेट पोस्ट लगा होना चाहिए। वो में भी हो सकता है कि कोई अगर ट्रेन से कोई पार्ट अगर किसी तरीके से निकल रहा है या कुछ, वो गेट को बचाने के लिए ट्रेन मूवमेंट से, या कोई पार्ट अगर उसका लटक गया है, यही रीज़न हो सकता है कि वो 5 मीटर फ्रॉम ट्रैक सेंटर रखते हैं, ठीक है, गेट बूम को प्रोटेक्ट करने के लिए गेट पोस्ट। मुझे हाइट तो गेज ऐसा कितना इसलिए होना लगता है। है? हाइट गेज 8 मीटर, ये तो सेंटर 8 ऑफ मीटर, ट्रैक से है ना 8 मीटर, तो सर मतलब हाइट हाँ गेज। हाँ, सेंटर ऑफ हाइट गेज की ऊंचाई, हाँ सर। ऊंचाई 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 मैं बता दूंगा आपको पता करके, ठीक है। 4.6 मीटर। 4.6 मीटर, हाँ 4.6 मीटर। नहीं नहीं, 4.6 मीटर कैसे हो सकता है, वो तो बहुत ऊंचा होता है। 4.6 तो नहीं होगा। मीटर में है ना सर? अच्छा, मीटर में बता रहे हो? हाँ। अच्छा, हाँ हो सकता है, सही कह रहे हो, 4.6 मीटर होगा फिर। तो वो मैं देख के बता दूंगा या मैसेज कर दूंगा, ठीक है। वो वैसे अपने अपना सब्जेक्ट नहीं है वो। क्या नहीं सर, सर, क्या ये क्या जो है आप सर गेट फोकस? पोस्ट बता रहे हैं, हाँ, गेयर गेट फोर्स है पोस्ट क्या? ना, गेट पोस्ट क्या होता है ये? सेंटर से 3.5 मीटर है सर। हाँ, ये तो नहीं क्या नहीं है कि नहीं अपन नहीं, जो ये बीम गेट, लगाते हैं ये उसकी दूरी है मीटर है। 3.5 तो। नहीं नहीं, ये ना, ये गेट, ये जो है गेट बूम, ये बूम की बात नहीं कर रहा है। आप हाँ, समझिए, पोस्ट गेट अलग है पोस्ट तो फिर। पहले आता था। गेट पोस्ट हाँ। जो है ना, ये जो है हमारी बहुत पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है। ये गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोस्ट वहां पे गाड़ा रहते थे। अगर पुराना कोई आपके पास गेट हो, बहुत पुराना कोई, आप वहां हम्म। जाओगे अभी भी गड़ा हुआ आपको मिलेगा, कास्ट आयरन का होता था।
और उसका जो है 5 फीट हाइट रहता था और उतना ही नीचे भी गड़ा रहता था वो। हम्म 5 फीट हाइट उसकी नीचे भी गड़ी रहती थी। वो बस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहता था। हाँ और वो ट्रैक सेंटर से वो 5 मीटर की दूरी पे रहता था। ठीक है। उसको कम करके 3.5 कर दिया। और ये जो है ना, ये 3.5 नहीं है, ये 3 to 3.3 है। जो हमारा क्या होता है कि गेट पेडेस्टल जो जहाँ पे हम लगाते हैं, जहाँ पे हमारा गेट बूम कहते हैं, गेट बूम जो है ट्रैक सेंटर से, ये इसमें नहीं आया है इस स्लाइड में। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको, 3 से 3.3 क्या इसका क्या रेंज रहता है, 3 से 3.3 रहता है। ठीक है, क्या सर क्या? गेट बूम का ट्रैक सेंटर से आउट, जो ट्रैक सेंटर से जो दूरी रहता है, क्लियरेंस जो रहता है, वो 3 से 3.3 रहता है। बूम की दूरी? हाँ, बूम की दूरी। तो पेडिस्टल की नहीं सर? हाँ, तो पेडिस्टल की नहीं, पेडिस्टल। हाँ पेडेस्टल तो नहीं कहेंगे, गेट बूम की बात करेंगे, गेट बूम की। ठीक है, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ गेट, वो मैंने बताया था आपको, लिफ्टिंग बैरियर जिस तरह के होते हैं। मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर है तो उसको मैकेनिकल गेट कहेंगे, इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर है तो इलेक्ट्रिकल कहेंगे। और एक अदर टाइप है जिसमें कि खुलने किस हिसाब से गेट खुल रहा है, तो उस हिसाब से अगर वो स्विंग की तरह खुलता है तो उसे स्विंग टाइप कहेंगे, जैसे कि हम लोग के गेट में डोर खुलते हैं। हाँ, और दूसरा होता है लिफ्टिंग बैरियर। लिफ्टिंग बैरियर मतलब कि जो उठ के खुल रहा है, उठ के खुल रहा है, तो जैसे आजकल जो यूज हो रहे हैं हम लोग के लिफ्टिंग टाइप ही हैं। ठीक है, और अगर वही जैसे फाटक की तरह, जैसे फाटक लगा हुआ हो घर में और वो फाटक खोल देते हैं, तो स्विंग टाइप हो गया, स्विंग होके खुल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेट है, खुलने के प्रकार पे है। फिर वो बैरियर किस प्रकार का यूज हो रहा है, ऑपरेशन कैसा हो रहा है, उस पर भी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अब बारी बारी आती है जो हमारा जो है लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्यों इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर पे आना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे मैन पावर भी कम हो रही है, और फिर धीरे धीरे जो है हम हर ऑपरेशन को सरल भी बनाना चाहते हैं, और हर ऑपरेशन को, ट्रेन ऑपरेशन को हम फास्ट भी चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि सेफ्टी भी हमारी अच्छी इंश्योर हो। और जो है, और हम जो है अपनी ऑपरेशन को भी सरल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मैकेनिकल पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेंटेनेंस भी हमें कम से कम चाहिए, तो हमें तो मतलब शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम इन्हीं सब एडवांटेज को लेने के लिए जो है हमने इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर जो को अपनाया है। ठीक है, तो उसके कुछ एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कि इजी स्लाइड ऑपरेशन है। रिफ्रेश नहीं हुई सर। हेलो, स्लाइड शेयर नहीं हुई? नहीं सर। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है अभी। नहीं अभी भी नहीं सर। हुई। अभी नहीं हुई। यार कुछ बता देना जब हो जाए है। अभी क्या शो कर रहा है आप लोगों को? एलसी एलसी गेट्स गेट। क्लासिफाइड और क्लासिफाइड वही सर जो टीबीयू वाला। अच्छा, वही शो कर रहा है, अभी भी वही शो कर रहा है। जी सर। रुको यार, दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब आया? नहीं अभी वही शो कर रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं यार तो। मीटिंग वाला सर अभी दिखा रहा है।
मीटिंग वाला दिखा रहा है ना, बस ठीक है। मीटिंग वाला दिखा रहा है तो वो भी दिखा देगा। ठीक 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 ठीक। मीटिंग वाला दिखा रहा है तो वो भी दिखाएगा। मेरा स्क्रीन दिखा रहा है अभी? जी सर। हाँ व्हाट्सएप दिखाइए। व्हाट्सएप दिखा रहा है? हाँ दिख दिखा रहा रहा। दिखा रहा है। हम्म। चलो ठीक है, इसका मतलब मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। मैं डायरेक्ट वहीं चला जाता हूँ। ओके, अब आया? अभी नहीं आया अभी नहीं सर। सर, टाइप ऑफ गेट्स आया? कुछ नहीं कुछ है नहीं सर, आया अभी सर। वाइट डिस्प्ले हो रहा वाइट डिस्प्ले है? है। जी। अच्छा, अभी क्या है? मीटिंग का शो हो रहा है। मीटिंग का शो हो रहा है? तो यार यार तो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? टॉप शेयरिंग, शेयर, शेयर, मेरे विंडो, मीटिंग का ही शो हो रहा है ना? जी सर। हाँ सर। अभी क्या शेयर हो रहा है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। तो सही शेयर हो रहा है यार, तब आना चाहिए। अभी कुछ व्हाट्सएप नहीं से है हो रहा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ही शो हो रहा है? जी।
अभी व्हाट्सएप ही है व्हाट्सएप व्हाट्सएप ही शेयर हो रहा है। जी हाँ सर अच्छा यार, ये तो बड़ा टिपिकल मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने बना रखा है। वो दे ही नहीं रहा ना सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। विंडो स्क्रीन अब तो फिर सिस्टम हो गई हो। ये कुछ प्रॉब्लम है यार, इसमें ना शेयर हो नहीं पा रहा है वो। जो मैं चाह रहा हूँ उस हिसाब से शेयर ही नहीं हो रहा है। पीपीटी भेजी है ग्रुप में से पढ़ते हैं। हाँ ग्रुप में पीपीटी भेजी हुई है, उसको देख लो एक बार, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है, वो एक बार तो स्क्रीन आ गई, दोबारा वो आ ही नहीं रही है। हाँ सर ब्राउज पे किसी तरह खोल पाऊँ तो फिर आएगा। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, फिर पीपीटी से ही फिर पढ़ लेना है। चलो ठीक है, गूगल से ही कर लेते हैं, ठीक है। वो उससे वो आप लोग उसी से देख लो। पीपीटी बताए। ठीक है, पीपीटी आप लोग खोल लो। इस पे हम्म शेयर नहीं हो पा रहा है, दोबारा कुछ शेयर ही नहीं हो रहा है। एक बार तो हो गया था, तो आप उसी को ओपन कर लो, ठीक है। कर दिए। कर लिए, तो कर हम्म लीजिए, आप देख लीजिए इसका जो है टाइप ऑफ गेट्स खोल लीजिए। बोल लिए। टाइप ऑफ गेट्स खोल लिया, हम्म ठीक है। हम्म तो टाइप ऑफ गेट्स है, इसमें जो है टाइप ऑफ गेट जो होते हैं वो खुलने के प्रकार पे दो तरह के गेट होते हैं। एक स्विंग टाइप होता है, एक आपका जो है लिफ्टिंग टाइप होता है, ठीक है। स्विंग टाइप जो फाटक की तरह खुलते बंद होते हैं, और लिफ्टिंग हो गया जो कि ऊपर नीचे होता है। लिफ्टिंग में भी दो टाइप है, एक होता है मैकेनिकल टाइप, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल टाइप, ठीक है। तो मैकेनिकल जिसका ऑपरेशन मैकेनिकल होता था, हाथ से चलाते थे उसको, मैकेनिकली दोनों बूम ऑपरेट होते थे, वो लिफ्टिंग बैरियर मैकेनिकल टाइप हो गए। और जो आपके इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं वो लिफ्टिंग बैरियर इलेक्ट्रिकल टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। कर ली।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इनकी पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई से चला जाते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर कहा गया है। ठीक है, एडवांटेज, नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के एडवांटेज क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इजी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन बहुत इजी हो गया, बटन दबाओ, बटन दबाने से ही गेट खुलता है, गेट बंद होता है। फिजिकल स्ट्रेन यानी फिजिकल जो है, जो हमें मेहनत करनी पड़ती थी, शारीरिक श्रम करना पड़ता था, वो जो है अब हमें कम करना पड़ता है। ठीक है, तो गेट ऑपरेटिंग पर्सन का जो है काम बहुत आसान कर दिया इसने। ठीक है, इसमें दूसरी फैसिलिटी क्या दी गई है, क्रैंक हैंडल की फैसिलिटी दी गई है मैनुअल ऑपरेशन के लिए। मान लीजिए किसी भी वजह से पावर सप्लाई आपकी चली जाती है, पावर सप्लाई नहीं होने की कंडीशन में भी हम इसको क्रैंक हैंडल करके मैनुअल ऑपरेशन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फैसिलिटी है। तो हम हमारे लिए क्या हो गया, ये बहुत ही इजी हो गया, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर नहीं पावर सप्लाई अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं अवेलेबल है, उस समय हम जो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मैनुअल ऑपरेशन करके भी इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, बैरियर पेडेस्टल्स कैन बी erected on opposite side of the road for equal flow road traffic when barrier are raised। इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो बैरियर पेडेस्टल वो हमेशा अपोजिट साइड, एक तरफ का इस तरफ है तो दूसरी तरफ का दूसरी तरफ रहेगा, ताकि क्या हो कि कोई भी रोड ट्रैफिक जो है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, इसमें चौथा तो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो हमें जो है जो बूम की क्या है कि बूम को हम कहीं भी रोक सकते हैं। ये भी एक उसमें वो है कि फैसिलिटी है कि बूम को कहीं पे भी बटन जैसे ही हम दबाते हैं खुलने के लिए मान लीजिए, और जहाँ पे हम चाहते हैं रोकना है वहाँ बटन अगर छोड़ देंगे तो फिर वहीं रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो खुलता ही रहेगा एक बार बटन दब गया तो। ठीक है, तो मेंटेनेंस भी इसका बहुत इजी है। पहले आप जानते थे कि मेंटेनेंस बहुत ही टफ होता था, तार बदलना, तार के टेंशन को देखना, वो सब है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत इजी हो गई हैं। टाइम ऑपरेशन इसमें जो है सिर्फ 10 सेकंड का टाइम ऑपरेशन है। ठीक है, मैनुअल में जबकि क्या 60 सेकंड का ऑन एन एवरेज टाइम ऑपरेशन उसमें 60 सेकंड का था, इसमें टाइम ऑपरेशन 10 सेकंड का हो गया है। ठीक है, वैसे का क्वेश्चन आ गया का द टाइम ऑपरेशन कितना रखें 10 से 60। क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि वो पीओएल के लिए पूछ रहा है या फिर मैं आपका जो है उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, मैनुअल ऑपरेशन है तो 60 रखिएगा, अगर वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो 10 सेकंड रखिए। ठीक है, 10 सेकंड। बैरियर की बिट जो है वो भी जो है, बैरियर काफी मोटा कर दिया गया है इसमें ताकि दूर से विजिबल हो। ठीक है, पहले बैरियर इतने मोटे नहीं होते थे। तो बूम को सेगमेंट में बांट दिया गया है ताकि रिप्लेसमेंट में आसानी हो। ठीक है, इंक्रीज सेफ्टी ड्यू टू बूम लॉक एंड कितना क्या होता है प्रत्येक बूम क्या कह रहे हैं? सेगमेंट प्रत्येक बूम का लेंथ कितना होता है सर? 10 एक फीट बूम का लेंथ 10 फीट, हाँ 9.7 सही है। 32 कितना 32 है? फीट होता है, सॉरी 32 फीट होता है। 32 फीट होता है। हाँ 32 फीट होता है 9.7 मीटर। 9.75 मीटर। 9.7, 9.75 32 मीटर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी डाटा कहीं मैंने पढ़ा हुआ था ये ना, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सही बता रहे हैं, 32 फीट होता है और वैसे 9.75 मीटर होता है। इनकी सेफ्टी ड्यूटी बूम लॉक एंड लॉक डिटेक्शन, लॉकिंग फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिकली लॉक हो जाता है ये। फिजिबिलिटी ऑफ रिमोट ऑपरेशन, इसमें क्या है, रिमोट ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि आपको दूर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्या जरूरी नहीं है, अभी क्या है कि मैकेनिकल में एक था कि वो बहुत ज़्यादा हम दूर के ऑपरेट नहीं कर सकते थे, उसका एक वो था कि इससे ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, बस आपके पास अगर विजिबिलिटी है, अगर आप कहीं दूर भी बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है।
effortless operation and hence improve सर्विस कंडीशन ऑफ गेटमैन। ठीक है, तो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ऑपरेशन में, बटन दबाते ही खुलता है बंद होता है। तो इससे जो है गेटमैन की जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म आल्सो इंक्लूड्स अ सुटेबल डिवाइस विच लॉक्स द लिफ्टिंग बैरियर इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो उसको हॉरिजेंटली वर्टिकली किसी भी मूवमेंट में उसको लॉक करके रखता है। ठीक है, इसके आगे मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां लिखी हुई हैं। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं जाना है। ठीक है, इसके आगे ऑपरेशंस भी दिए हुए हैं, इसमें इतना ज़्यादा कभी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, फिर भी बूम पेडेस्ट्रल क्या होता है ये सब आप लोग वाकिफ हैं अच्छी तरह से इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें पूछी नहीं जानी है। फिर भी दो ऑपरेटिंग जो होता है ना गेट, दो तरीके से ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट और 110 वोल्ट से। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी और 110 वोल्ट एसी। एसी से। ठीक है, तो क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, गियर बॉक्स है, फ्रिक्शन क्लच है, मोटर है, मेन बूम शेफ्ट है, इनसाइड ऑफ पेडेस्टल वाली स्लाइड में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे सब देखते हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए। सभी पार्ट्स के नाम हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम 27वें नंबर की स्लाइड पे चल रहे हैं। ठीक है, 27, 28, इधर आगे जितनी भी स्लाइड है सब ऐसी ही हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और ये लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लिमिट स्विच कौन सी किस में काम आती है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो लिमिट स्विच जो होता है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाए, LS1 LS2 जो होता है ऑटो स्टॉप के लिए यूज होता है। ठीक है, LS3 LS4 LS5 LS3 एक मिनट सर, दोबारा लिखवा सर जी। यस सर, क्या, दोबारा बोले सर इसको। हाँ 34 नंबर स्लाइड है, LS1 LS2 लिमिट स्विचेस। LS1 LS2 जो है वो ऑन द गियर बॉक्स शेफ्ट, LS1 LS2 गियर बॉक्स ऑन शाफ्ट। ठीक के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑटो स्टॉप के लिए कंट्रोल देता है LS1 LS2। दूसरे लिमिट स्विच है LS3 LS4 LS5। ठीक है, ये आपको इस नबिंग सर्किट में यूज होता है, मोटर को ये स्लो डाउन करते हैं। ठीक। LS4 LS5 यूज होता है फीडबैक इंडिकेशन के लिए। बस आगे आगे आपके ऐसे पार्ट्स के बारे में फोटोज वोटोज हैं। ये ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग बैरियर स्लाइड नंबर 43, स्लाइड नंबर 43 आप खोल लीजिए, ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग बैरियर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। खोलिए। बोलिए। हाँ, ये जो है इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें आपको बताया गया है कि लिफ्टिंग बैरियर जो है ओपन पोजीशन कब कही जाएगी, जब 80 से 85 डिग्री खुला हो। सर इसमें 80 से हॉरिजॉन्टल से 85 80 दिया, से, जो इंजीनियरिंग मैनुअल में दिया 85 से 90 दिए सर। हाँ ये हर जगह डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, मैंने भी देखा है, इंजीनियरिंग मैनुअल भी पढ़ा है, सब जगह दिया है। हमारे यहाँ कई जगह 80 से 85 दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये अभी तो 80 से 85
सर तो पिछली बार क्या ऑप्शन था? यही बार आया था, यही क्वेश्चन यही आया ऑप्शन था। था, हाँ, क्या ऑप्शन था? यही था 80 85। 80 85 को ही सही माना था। ये तो यार मैनुअल से ही लिखा है पूरा मैंने। हाँ यही होना था सही। अब ना ये पूरा पूरा मैनुअल से मैच है, पूरा मैनुअल से लिखा हुआ है ये, ठीक है। बाकी सर क्या कई है कई जगह, एसईएम क्योंकि और मेंटेनेंस। मैंने भी आरडीएसओ का वो जो भी वो आते हैं ना, कैमटेक भी पढ़ा, सब हम्म पढ़ा, 2 3 जगह थोड़ा डिफर डिफर है, लेकिन आप 80 to 85 ही सही मान के चलिए, ठीक है। ठीक ठीक। हम्म। और क्लोज पोजीशन जो है 0 to 10 डिग्री हॉरिजेंटल से अगर एंगल है तो वो क्लोज पोजीशन है, ठीक है। इसको भी 0 से 0.5 बताया था हमें 05 गाजियाबाद, उसमें बताया सर। 0.5 हाँ, बताया था। हाँ क्लोज ये पोजीशन में जीरो से मेंटेनेंस। जीरो फाइव 0 से 5 डिग्री बताया था। क्लोज पोजीशन में हाँ, एसई क्लोज में भी दिया था पोजीशन किसने में। 005। किसने बताया था? गाजियाबाद से पढ़ाया था हमने जो। और गाजियाबाद से ये पढ़ाया था। 85 से 90 बताया था ओपन में। हम्म हाँ, ये अलग है, मैंने एक बुक में भी देखा था, उसमें भी अलग है, इसमें भी है, जो अलग अलग है। इंजीनियरिंग हाँ सिग्नल हाँ, मैनुअल जो बुक्स है में ना, मेंटेनेंस वाला, उसमें है सर ये। क्या है उसमें? उसमें है 85 से 90 और 0 से 5 डिग्री। हाँ, यही हमें पढ़ाया था। हाँ अब तो जो ऑप्शन ऑप्शन हिसाब से चलो, आगे बढ़ो सर। एसई में कई चीज चेंज हुई ना। ये सर है 13 नंबर पेज पर। Into the export of a check for auto stop or area and fully open 85 to 90 and close within 0 to 5 degree. So you look flexible.
सर जो पहली पीपीटी आपने शेयर करी है सर, उसके 8 नंबर पेज पे लिखा हुआ है सर, 85 to 90 डिग्री ओपन का है और 0 to 5 डिग्री क्लोज का है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर आपने जो पहली पीपीटी शेयर करी है, हाँ उसके एक 8 नंबर पेज पे सर लिखा हुआ है 85 to 90 है ओपन पोजीशन है और 0 to 5 क्लोज पोजीशन। अच्छा, हाँ तो फिर जी इसे ही सर। सही मानो, ठीक है ना। जी सर जी, जो पहली स्लाइड पहली पीपीटी आपने भेजी ना, उसमें लिखा हुआ है 8 नंबर हाँ पेज हाँ, पे मैंने सर। पीडीएफ एक भेजी हुई है, पीडीएफ। हाँ पीडीएफ एक मैंने हाँ भेजी सर। हुई हाँ है। हाँ सर, उसी ठीक में है, देखिए सर। वो पीडीएफ में ऐसा आ रहा होगा ना। मैं पीडीएफ में वो कर देता हूँ अभी। जी सर जी सर। पीडीएफ में वो कर देता हूँ, 5 मिनट। पीडीएफ ओपन करता हूँ मैं। पीडीएफ तो शेयर हो जा रही है, पीडीएफ शेयर होने में शायद दिक्कत नहीं आ रही है। पीडीएफ शेयर हो जा रही है। शेयर हो गई ना। हो गई सर। जी सर शेयर जी। हो गई है। इसी को मैं भी खोज ही रहा था नीरज, ठीक है ठीक सर, है। 8 नंबर पेज पे है सर। 8 नंबर पेज पे है। जी सर। मैं जाता हूँ 8 नंबर पेज पे, पहले देख लेता हूँ। 8 नंबर पेज पे नीचे 8 नंबर लिखा हुआ है उस पेज पे। पीडीएफ में सर उसका लिखा हुआ है 2 नंबर सर। पीडीएफ में 2 नंबर। जी सर। पीडीएफ में 2 नंबर लिखा हुआ है। कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें? ये सर है इसमें का जी 5-6 नंबर पॉइंट सर। हाँ ठीक है। ये द पॉइंट है, द 5वां नंबर रेंज और पॉइंट है ना। ओपन पोजीशन। हाँ ये सही लिखा हुआ है, 85 to 90 डिग्री होना चाहिए और 5 डिग्री के भीतर जी। हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये ठीक लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है इसमें। इसी को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। हाइट भी इसमें सर दी हुई है बाकी 1 हाइट मीटर। हाइट बूम की जो एक्सेप्टेबल है वो 1 मीटर रखनी चाहिए हमें। 0.8 से 1 मीटर तक बूम की एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 0.8 से 1 मीटर है। बाकी बाकी मैं कुछ स्लाइड के इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट स्लाइड थी वो मैं बोलना चाह रहा था आप लोगों से, वो देख लेते। स्लाइड में मैं बता देता हूँ। स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो एक बार। डाटा एक स्लाइड में हुआ था। ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग बैरियर, ये वाला तो यही वाला हम लोग चल रहे थे ना। हेलो। ऑपरेशन यस ऑफ सर। लिफ्टिंग बैरियर। तो इसके आगे जो है, इसके आगे के पॉइंट देख लेते हैं। इसको आप लोग सुधार लीजिए, 85 to 90 रहेगा और ये 0 to 5 रहेगा, ठीक है। बाकी बाकी जो डाटा दिया हुआ है, ये जो आप स्टॉप बोर्ड लगाते हो बीचों बीच में, रेड कलर का जो यस रहता है सर। उसका डाया है, 600 mm का डाया रहता है, रेड डिस्क जो रहती है, ठीक है। हम्म। तो वो रेड जो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है, चमकीला होता है, अंधेरे में चमकता है, लुमिनस टाइप होता है, ठीक है। 600 mm डाया का होता है। द बूम सेल बी आइदर पेंटेड, जो बूम जो होता है वो पेंटेड होना चाहिए पीली तीन पट्टियों से से और काली पट्टियों से। हर एक पट्टी का 300 mm का वो लेंथ रहता है, ठीक है। हर एक पट्टी 1-1 फीट की
जो है लंबाई में रहती है। अब बूम ब्लॉकिंग क्या होना चाहिए, तो बूम ब्लॉकिंग भी हमारा अगर बूम बंद है तो वो जो है हमारी जो है इसमें दिया हुआ है 10 डिग्री, 10 डिग्री नहीं, उसको 5 डिग्री चाहिए रहेगा कि 5 डिग्री के ऊपर जो है हमारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट भी सुधार रहेगा। टेलीफोन जो है, टेलीफोन ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। जो है बासठ टेलीफोन 1500 जो है, हाँ ये जो है 1300 से 1500 mm हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेंटेनेंस और ये यहाँ कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसके बारे में पढ़ाया जाए। वो सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सब। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपके कवर हो गए हैं। इसके बाद जो है ये जो मैंने जो शेयर किया हुआ है जो ना आप लोगों को पीडीएफ, इसी में सबसे नीचे जो है आपका स्लाइडिंग का टॉपिक कवर होगा। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ स्लाइडिंग मूव इसमें पूरा दिया हुआ है आपको, इसको बहुत ध्यान से देखना है। आप समझ लीजिए इसमें दिया हुआ है कि इमरजेंसी स्लाइडिंग मूव इसे हम कब क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग मूव जो है जब भी टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमें ट्रेन को जो है सेफली पास करने के लिए सिग्नल पे, प्रॉपर सिग्नल पे हमारी ट्रेन जाए, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ स्लाइडिंग मूव कैसे होता है, इसमें दो बूम होते हैं, एक फार एंड का बूम होता है, यानी कि जिस जिस तरफ जो है गेट लॉज रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एक गेट से फार एंड पे होता है, यानी कि रोड पार करके जाना पड़ता है गेटमैन को, और दूसरा जो है नियर एंड रहता है। ठीक है, तो उसी के ऑपरेशन के बारे में ये पूरी बात बताई गई। ज़्यादा अच्छा है कि हम सीधे पेज पे आएंगे तो वही पूरी कहानी लिखी गई है इसमें, जो पूरा आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेज आपको शेयर हो रहा है, पेज किसी को शेयर हो रहा है, ये इसमें फिगर बने हुए हैं। जी सर, हो रहा है। हो रहा है, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी स्लाइडिंग मूव है। ठीक है, दूसरे फिगर में वही दिखाया गया है कि सबसे पहले आप देखिए कि एक पीले कलर का जो है वो पीले कलर में जो है पेंटेड है, रेड कलर में पेंटेड है, फिर लास्ट वाले जो फिगर में उसमें ग्रीन कलर में पेंटेड है। ठीक है ना, तो इसमें वही कहा गया है कि सबसे पहले फार एंड का जो है हम बूम बंद करते हैं। आप लोगों को ऑपरेशन बहुत अच्छे से पता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। फार एंड का जैसे ही बंद करेंगे, जब फार एंड का बंद करेंगे तो उसको लॉक करेंगे, तो लॉक करेंगे, जैसे ही फॉर एंड का बंद करेंगे तो चाबी सबसे पहले पीले वाले में चाबी जो है उसकी इंसर्ट करेंगे, उसकी इंसर्ट करेंगे चाबी पीले एंड में, तो एक रेड वाली जो चाबी वो हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब यही यही रिलीज की जो रहेगी वो हम दूसरे एंड पे ले जाएंगे, यानी नियर एंड पे ले जाएंगे, और नियर एंड पे हम उसको जो है उसको पहले जो है उसको इंसर्ट करके उसको घुमाएंगे, तो फिर उससे जो है हमारा क्या होता है कि अब हम जो है उसके बाद क्या करते हैं कि नियर एंड के बूम को ले जाके हम अब उसको जो है लॉक करने की पोजीशन, मतलब उसका नॉच खुलता है तब जाके वो इंसर्ट हो पाता है जो हमारा नियर एंड वाला बूम, तब वो बंद हो पाता है प्रॉपर। फिर उसके बाद जो है उसको लॉक किससे, उससे ग्रीन वाले से ही फिर लॉक होगा प्रॉपर। हाँ, और पीले वाले से क्या होगा, पीले वाले से वो उसी उसी बूम का जब रहेगा, वो पीले वाले का मतलब है कि बूम में जो चाबी लगी होती है वो पीले वाले में इंसर्ट होती है, दोनों तरफ वही है। तो वो बंद होगी तो फिर हमारा जो है वो भी बंद होगी, और जो दूसरे एंड की लाल वाली है वो भी बंद होगी, तो फिर फाइनल जो हमारी चाबी वो ग्रीन कलर की फाइनल चाबी निकल के आएगी। तो ये कलर कोडिंग पूरी बताई गई है इसमें। तो फाइनल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो बूम में फंसी हुई रहती है वो हमारी पीले कलर की होती है, वो दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, लाल भी दोनों में ही पाई जाती हैं। लाल वाली क्या होती है, लाल वाली एक से निकलती है दूसरे में इंसर्ट होती है, वो लाल वाली होती है। जो चाबी ट्रांसफर होती है एक बूम से दूसरे बूम में, वो लाल वाली होती है। जो फाइनल निकलती है वो हमारी ग्रीन वाली होती है, और जो बूम में जो फंसी रहती हैं चाबियां जिनकी, वो जो होती है वो दोनों पीली वाली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, वही पूरी कोडिंग को समझाया गया, तो स्लाइडिंग मूव के ऑपरेशन को बताया गया है। ठीक है, तो स्लाइडिंग मूव का ऑपरेशन है, फाइनल ये चाबी निकलती है, चाबी हम इंसर्ट करते हैं, फिर हमारा जो है जो भी है गेट का कंट्रोल, स्लाइडिंग मूव का कंट्रोल जाता है और गेट ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एलसी गेट समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, कोई डाउट है कुछ भी है तो मैं शेयर कर दूंगा।
आप उसको जो है जो बताया था वो वही रहेगा 85 to 90, 0 to 5 वो सही है, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। सर ये जो बूम की जो हाइट है सर रोड लेवल से, हाँ, जी सर वो मतलब लेस देन 1 मीटर होना चाहिए। 80 से 1 मीटर, 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर। 80 सेंटीमीटर से 1 अच्छा मीटर। ठीक ठीक। 0.8 से अगर मीटर में बात करें तो 0.8 से 1 मीटर, ओके 0.8 से 1 मीटर, और या तो 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर, ठीक है। 80 ठीक ठीक। सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। गेट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जितना बता दिया, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं। इससे ज्यादा हो जाता। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। 4-5 सोर्सेज मैंने भी पढ़ लिए हैं, तो पूरा और कोई सोर्सेज बनता ही नहीं, नहीं कोई क्वेश्चन। बाकी डाउट है, कोई डाउट अब रह नहीं गया, सारे डाउट यहीं पे क्लियर हुए हैं, ठीक है। सर इसमें जो तेल डाला जाता है वो पंप मोटर का जब डाला जाता है कि अलग रहता है? वही ऐसे ऐसे 30 होता है। ऐसे ही 30 होता है। वो एक जगह वही देखो स्लाइड में नहीं भी सर पड़ा हुआ है, ऐसे ही 30 है। मैंने तो सर मैंने एक तो जगह सर पढ़ा था सर ऐसे ही 90 लिखा था सर। हाँ, तो एस एन सर ऐसे 90 हमें गाजियाबाद में बताया था सर। ऐसे हाँ सर। ही ऐसे अच्छा, तो ऐसे ये 90 तो साल में इसके बारे में मैं नहीं इतना मतलब कंफर्म हूँ कि कौन सा ही तेल डाला जाता है, क्योंकि ये एस एन मुझे कहीं 90 और मैंने भी किसी सोर्स से पढ़ने की कोशिश की तो कहीं पे मुझे मिला नहीं। हो सकता है नहीं, गाजियाबाद वाले का क्या सोर्स है, ये मुझे 90 पता एस नहीं, मोटर मुझे मोटर कहीं पॉइंट मिला में नहीं। सर 30। हाँ सर हाँ सर। और कितना देखो डालना है हमें कहीं तेल? मिला नहीं, अगर गाजियाबाद में आप लोगों को पढ़ाया गया है तो आप उनसे सोर्स जरूर पूछ लीजिए। तो कहाँ सोर्स है, इसको मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, ठीक है। ये मुझे एग्जैक्टली इसलिए मैं इसके बारे में मैंने बात नहीं की आप लोगों को, ठीक है। बाकी अरे बाकी स्लाइडिंग और बूम का कुछ। लेंथ कितना होता है? 32 फीट स्लाइडिंग रूम का। स्लाइडिंग बूम का सर। स्लाइडिंग रूम का लेंथ कितना होता है, वही वो 10 मीटर, सेम होता है, 10 मीटर। 10 मीटर लगभग। 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट 10 मीटर हो जाएगा। हालांकि जो चीजें कहीं स्पेसिफिक लिखी नहीं गई हैं वो स्पेसिफिक पूछी भी नहीं जाएंगी। ये कहीं स्पेसिफिक इसको लिखा नहीं गया है, जो स्पेसिफिक लिखा गया है वही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। और जो कहीं भी कुछ भी लिखा गया है वो सब मैंने ला के आपको दे दिया। बाकी फिर भी अगर कुछ बच रहा है, क्योंकि वो हो सकता है ऐसा नहीं है, डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। उस क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ पूछ लेंगे तो यहाँ पे जो चीज मुझे भी नहीं होगी, कम से कम मुझे, मैं वहां ढूंढ के बता दूंगा आपको। अगर किसी को नहीं आ रही, नहीं तो किसी न किसी को आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म, सर पुराने साल के सर पेपर अगर अरेंज हो जाए तो सर डलवा दीजिए पीडीएफ। गति वहां अच्छा से ले लो, अच्छा, सब मिलेगा। चलो ठीक है, ठीक है। मैं बोल दूंगा रतिभान तो नहीं रहे होंगे, ठीक है। रतिभान से हाँ, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक सर ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर क्लोज करें। ठीक सर। ओके सर ओके। ओके।